नहीं, जो आपने 3 कोटेशन दिए हैं तीनों सही हैं, मैं मानता हूं, तीनों बातें कही गई थी। लेकिन करण जी, अगर कभी आप आंदोलन का हिस्सा रहे हो या आंदोलन को आपने नजदीक से देखा हो, आंदोलनों के दौरान जनता को अपने मतलब संतुष्ट करने के लिए या जनता को उत्साहित करने के लिए इस तरह की बात कहना आम बात होती है। एक मिनट मुझे लाइए बीच में, एक मिनट भाटी जी, करण ने आपकी तारीफ की, मैं भी तारीफ करने वाला था सर, अब नहीं करूंगा। और इसलिए नहीं करूंगा कि अगर किसी आंदोलन में उत्साहित करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे कह दिया जाए, चिकन नेक की बातचीत कर दी जाए, सर वो आंदोलन जितनी हो सके उतनी सख्ती से खत्म कर देना चाहिए। और यह देशद्रोह के दायरे में आता है। कैसे बात बोलते हैं भाटी जी आप? राकेश पांडे जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, मैं तो बहुत बार मानता हूं कि कई बार आप पार्टी लाइन से अलग हटकर बोल देते हैं, लेकिन क्या बोला आपने? राकेश पांडे जी, आप मेरी तारीफ कभी करोगे भी नहीं और मुझे आपकी तारीफ की जरूरत भी नहीं है। इतनी मेहरबानी कर दिया करो कि हमें पूरी बात कह लेने दिया करो। हाँ। जैसे ही हम कुछ कहने लगते हैं आप बीच में चिल्लाने लगते हैं। सर, मैंने जो उन्होंने ये बोला कि ट्रंप आ रहे हैं, हाँ। सुनिए, जो ये बोला गया कि ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप के दौरे के समय अपने आंदोलन को बढ़ाओ, अपनी ताकत दिखाओ, ऐसा आंदोलनों में किया जाता है मौके का फायदा उठाने के लिए कि ये मौका है, अब हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं। हाँ। लेकिन आंदोलन पूरी तरह शांति। और जो बात भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सीए के आंदोलन में नहीं बोली, जेएनयू में आरोप लगाया गया था, जिसपे भी आज तक चार्जशीट पुलिस दाखिल नहीं कर पाई है, कोई सबूत दे नहीं पाई है पुलिस। वो बिल्कुल गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। चिकन नेक कहा था, लेकिन बाद में उस आदमी वो कोई छोटी चीज है कि मेरा मतलब केवल ये था कि नहीं, चिकन नेक काटने का मतलब वो देश से अलग करने का नहीं था। अच्छा। और वो मैं उस बात का समर्थन भी नहीं करता। गजब मासूमियत है, गजब मासूमियत है, गजब मासूमियत। लेकिन ये सीए का आंदोलन पूरी तरह शांति प्रिय था, केवल भाषण ही तो दिए गए थे। नहीं, ठीक है सर, और क्या चाहते थे? करण वर्मा कह रहे भाटी जी सिर्फ भाषण ही दिए गए, और क्या चाहते थे? और क्या चाहते थे? भाटी जी, एक छोटी सी बात मैं और बताऊं आपको। आपके नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका नाम है अखिलेश यादव। आपको पता है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी दिल्ली दंगों के बाद? उन्होंने कहा ट्रंप के विजिट के दौरान कतई ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। और आप यहां पर अभी कह गए कि अरे ये सब तो कहा जाता है आंदोलन में, आंदोलन बढ़ाओ। तो आप लोग का जो विरोधाभास है वो कमाल का है। मतलब एक बात पे स्टक रही है भाटी जी, आप कह रहे हैं ये ठीक है चीज, साफ साफ लोगों को एक्साइट किया गया, कोर्ट ने कहा ये गलत है। हमारी पार्टी में आप ऐसे भाटी जी इतनी ये पार्टी वाले पर आता हूं, जैसे हिम्मत नहीं पार्टी वाले पर आता हूं। भाटी जी की तो मासूमियत बस इतनी है कि वो कह रहे कहा ही तो गया था। भाटी जी की मासूमियत बस इतनी है कि जो चिकन नेक की बातचीत है वो अभी तक जेल में जमानत नहीं मिल रही है। भाटी जी, प्रज्ञा आप कुछ कह रही थी, चारू प्रज्ञा 30 सेकंड, फिर मैं चंद्रमोहन जी आ रहा हूं। जी, मैं यही बोल रही थी कि देखिए ये शर्मनाक बात है कि भाटी जी को समझाना पड़ रहा है जी चिकन नेक का मतलब ये नहीं था, भारत तेरे टुकड़े होंगे एंकरेजमेंट के लिए कहा गया था। ये कैसा मंच है जहां पर आपको इस प्रकार की एंकरेजमेंट लगती है कि आप अपने देश के ही आंदोलन में, एक मिनट, सीए आंदोलन में जो नारा लगा या नहीं लगा अब वो कोर्ट के दायरे में है, और जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज ताहिर हुसैन के ऊपर डिबेट है और कोर्ट ने ताहिर हुसैन को गुनहगार ठहराया है और गुनहगार ठहराया है, और इस बात के लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। वरना अगर ऐसे नेताओं के ऊपर बात छोड़ दी जाती ना, भारत के भी टुकड़े आपने होने दिए होते, चिकन नेक को भी कटने आपने दिया होता। अच्छा, ताहिर हुसैन जैसे मुझे एक बात बताइए, कितनी बार मुझे एक बात बताइए, बहुत राजनीतिक दौरे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। भाटी जी 10 सेकंड में बस बता दीजिएगा, क्या अखिलेश यादव अंकित शर्मा के घर गए? मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका मतलब क्या है? आप ये क्यों नहीं, मतलब आगे बताऊंगा, मतलब फिर आगे बताऊंगा। ये उत्तेजना नहीं है सर, सवाल है।